मम्मी एक सेकेंड, सब्जियां ले लेती हूँ ना। भैया आप आधी किलो गोभी कर दो। जी। अरे बेटा, यहाँ से लेने की क्या जरूरत है? अरे आगे इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहां से ले लेंगे। अरे तो क्या हो गया मम्मी, यहाँ से लो या वहां से लो, सब्जियां तो सब्जियां ही होती है ना, कहीं से भी ले लो। और वैसे भी आप देखिए ना, इनकी तो ताजी सब्जियां खेत से लेके आ रहे हैं अभी। ये लीजिए मैम साहब। कितने हो गए? 50 रुपये। ये लीजिए। ये लीजिए। चले। अरे निखिल, कैसा है मेरा भाई? अरे केशव, तू यहाँ? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? मैं बहुत बढ़िया। आजा बैठ ना, बैठ के बातें करते हैं। हाँ बस आया। आपको और कुछ चाहिए? नहीं, चल। अब चलना। और बता, घर सब कैसे हैं? घर में सब बढ़िया। तू बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बस एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब जल्दी एग्ज़ाम आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। बहुत बढ़िया। वैसे इस बार क्लियर कर देगा ना एग्जाम? कोशिश तो यही है, अब दिन रात मेहनत जो कर रहा हूँ। हाँ भैया, आप कहाँ रह गए? मैं यहीं पे हूँ। लैंडमार्क, अरे वो जो हाईवे के पास एक सब्जी की दुकान है ना, वहीं पे खड़ी हूँ, आप वहीं पे आ जाओ। ठीक है। एक्सक्यूज मी भैया, हाँ जी। मैंने आपको कल भी देखा था, आप पढ़ाई कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी, वो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, यूपीएससी, बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, यूपीएससी मेंस की। अच्छा, वैसे अभी तो मेरा प्रीलिम्स का फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी मेरे एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। हाँ हाँ, अभी तो है प्रीलिम्स के एग्जाम। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप काफ़ी डेडिकेटेड लग रहे हैं मुझे पढ़ाई को लेके। जी हाँ, अब क्या करें, पढ़ाई करनी है मुझे और मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, पर सब्जी की दुकान भी चलानी होती है ना मुझे, तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। जी धन्यवाद। चले ना भैया? हाँ एक सेकेंड भैया, मैं क्या बोल रही थी कि मेरे पास ना नोट्स पड़े हुए हैं प्रीलिम्स के, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको दे दूंगी। क्या आपके पास प्रीलिम्स के नोट्स हैं? देखिए, अगर वो नोट्स आपके काम के नहीं हो तो आप वो मुझे दे दीजिए, वो मेरे बहुत काम आएंगे, मेरी बहुत हेल्प होगी पढ़ाई में। जी ज़रूर, वैसे भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ, तो वो मेरे किसी काम की नहीं है, मैं आपको दे दूंगी उन्हें। अच्छा, मैं शाम को आके आपको दे दूंगी, ठीक है? जी धन्यवाद। जी चलती हूँ। भैया जो दुकान पे बैठते थे वो कहाँ गए? दीदी वो किसी काम से बाहर गई हैं। आप बताइए। वो क्या है ना, मुझे उन्हें बुक्स देनी थी। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें रख लीजिए, जब वो आएंगे तो उन्हें आप दे दीजिएगा। और हाँ, कह दीजिएगा जो सुबह आई थी ना लड़की, उसने पकड़ाई है, ठीक है? ठीक है दीदी, मैं दे दूंगा। मैं चलती हूँ। अरे निखिल, तू आ गया? हाँ केशव, तू ना मेरा सच्चा दोस्त है। भला किसी की दुकान का ख्याल कोई क्यों ही रखेगा, तूने आज मेरी बहुत मदद की है। अरे यार, तू कैसी बातें कर रहा है? मैं अगर मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और हाँ, एक ना लड़की आई थी, वो तेरे लिए ये किताबें देकर गई। लड़की? वो जो आज सुबह आई थी वो? हाँ शायद वही थी। उसने बोला कि ये किताबें मैं तुझे दे दूं। अच्छा, ला। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तू अपनी दुकान संभाल।
चलो चाचा, बिल्कुल नई किताबें हैं। अब आप बताओ इनके कितने दोगे? देखो बेटा, नई हो या पुरानी, हमारे लिए तो कबाड़ा ही है, वही कबाड़े का हिसाब मिलेगा। अब इसके पैसे होंगे तुम्हारे 250 रुपये। 250 रुपये? इतने कम? अरे चाचा, कम से कम 300 रुपये तो दे दो। भैया, जो यहाँ पे लड़का सब्जी की दुकान लगाता था वो कहाँ गया? एक्चुअली क्या है ना, आज प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है तो मुझे पूछना था उसका क्या रहा। दीदी, वो ना पीछे बैठा हुआ है और बहुत उदास है। उदास है? पर क्यों, रिजल्ट में कोई दिक्कत आ गई क्या? वो अपना रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए मैं उसकी किताबें भी बेच रहा हूँ। वो कह रहा है कि अब वो नहीं पढ़ना चाहता। क्या? ठीक है, मैं उससे एक बार बात करके देखती हूँ। जी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। वैसे मैंने सुना कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। पर मुझे ये सुन के बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुमने एक बार में गिव अप कर दिया। सीरियसली, मुझे लगा नहीं था कि तुम जितनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हो एक बार में गिव अप कर दोगे। तुम्हें पता है, बच्चे ऐसे भी हैं जो 10-10 साल तक इसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका क्लियर नहीं हो रहा, पर वो गिव अप नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। उन्हें अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। और तुम सबकी छोड़ो, तुम्हें पता है मैंने प्रीलिम्स 3 अटेम्प्ट्स में क्लियर की थी और उस टाइम मैं भी यही सोच रही थी कि मैं गिव अप कर देती हूँ। क्या करना है जब क्लियर हो नहीं रही? 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, नहीं क्लियर हो रही, क्यों करूँ मैं इसे बार बार? रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाएंगे कि देखो 3-3 बार प्रीलिम्स कर रही है, इसका क्लियर नहीं हो रहा, क्या पढ़ती है। मुझे खुद डिप्रेशन हो गया था। पर तुम्हें पता है मेरी माँ ने क्या कहा मुझसे? उन्होंने मुझसे एक बात कही, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे पड़त निशान। ये कहावत हमने बचपन से सुनते हुए आए हैं, हमने अपनी बुक्स में भी पढ़ा है, पर इसकी कीमत क्या है वो मुझे उस दिन पता चली। इसे सुनते ही ना मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ गई, मैं बहुत मोटिवेट हो गई और उसकी अगली बारी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया और अब मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ। और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि दुनिया का काम है बोलना और मैं ये काम अपने लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और मैं तुमसे भी यही आशा करूँगी कि तुम भी अपनी मेहनत पे विश्वास रखो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। मैं समझ गया आप मुझे क्या समझाना चाह रही हैं। मैं दोबारा मेहनत करूँगा, दोबारा पढ़ाई करूँगा ताकि यूपीएससी क्लियर कर सकूँ और एक अच्छा इंसान बन सकूँ और देश की सेवा कर सकूँ। राइट। मैं चलता हूँ। अरे नहीं चाचा, इतने में नहीं होगा, कम से कम 300 रुपये। देखो बेटा, बचता है क्या, हमारे लिए तो कबाड़ा ही है ना। अब ज़्यादा ही करे तो तू नाम तेरी ना मेरी, 280 रुपये बस। अच्छा ठीक है, दे दो आप। चाचा लाइए, ये किताब मुझे दीजिए, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, इन्हें कभी नहीं बेचूंगा। ये मेरी किताब है, मुझे इस किताब से बहुत पढ़ना है और बड़ा आदमी बनना है।